वर्णों के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान के पाठ की मतलब अध्याय की दूसरा पाठ। शिक्षा में क्या कहते हैं ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक सुने और अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करें। और ब्राह्मणों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। सुने, जिनके चरणारविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन शाम सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, ये वंदना करती हूँ। इसका पाठ करके कहे कि ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे कि यह अमृत रूप हो। फिर उद्धार चेता साधक हाथ जोड़ा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवर्ती करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्वविद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर अक्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुन अमृता पिधान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूँगा। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमश 12-12 पूर्वाग्र कुछ बिछाए। फिर दक्षिणा की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमश अक्षत जल छोड़कर 9 मातमहादि के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अत्र पितरों माध्यम धम कह कर देवादि के 5 स्थानों पर कर्मश अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने गहू सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के 7 गुणे के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोत्तर यत पाद पगन समन्तात इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौ को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्यवाचक करके सज्जनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपसत के बालों को छोड़कर से सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधि वत भस्म धारण करे। पुण्यवाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो।
शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषत शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोफिन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और संहिता आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिठवे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महावर्तम अग्निवे देवानाम एस्य समापयामनम। ओम इसे त्वोर्जे तवा वायवस्थ अगन आया ही वित्तहे तथा स 9 देवी रभिष्ट से इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात मैं य र स त ज भ न ल घ 5 संवत्सरमय समानात अथ शिक्षा प्रोक्ष्यामि वर्धिरादवेच अथाथो धर्म जिज्ञासा अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमो, ओम इंद्राय नमो, ओम सूर्याय नमो, ओम सोम्याय नमो, ओम प्रजापते नमो, ओम आत्मने नमो, ओम अंतरात्मय नमो, ओम ज्ञानात्मय नमो, ओम परमात्माय नमो इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमो लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर पर्णों के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और पर्णों से ही 2 बार आचमन करे। नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में पर्णों और अंत में नमो स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमो स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमो स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमो स्वाहा, ओम परमात्मने नमो स्वाहा, ओम प्रजापतये नमो स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को शिथिल करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रति ये प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वागभूत नांदी श्राद्ध एवं धर्मयज्ञ आदि का वर्णन था, जो मैंने वीडियो बनाकर ये पेश की है। हर किसी को यह शिक्षा लेनी चाहिए, खासकर ब्राह्मणों ने जरूर इस वीडियो को देखें और शिक्षा ग्रहण करें। नमः शिवाय। भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। नमः शिवाय।